देश एक निर्वाचन बिल को कैबिनेट मोहर एकक निर्वाचन नहीं गठित उच्चस्तरीय कमिटीर सुपारिश को ग्रहण करिछि कैबिनेट। आसंता सप्ताह संसद में आसीपारे विधेयक। गोटे देश गोटे निर्वाचन करने पाई पूर्वतन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अध्यक्षतार एक समिति गठन होइतिला एवं दुईटी पर्यायर निर्वाचन करने को सुपारिश देइतिला कमिटी। प्रथम पर्यायर लोकसभा एवं विधानसभा निर्वाचन, यार 100 दिन भितर द्वितीय पर्यायर स्थानीय निर्वाचन अर्थात पंचायत एवं पौर निर्वाचन हेबो। सबु निर्वाचन पाई एक कॉमन इलेक्टोरल रोल रहिबो। एहाकु आज कैबिनेट ग्रहण करि नेछि। 1951 रु 1967 मध्यरे एका संगरे निर्वाचन हेउथुला। एहा परे 1969 रे लॉ कमिशन को 170तम रिपोर्ट रे 5 वर्ष थरे समस्त लोकसभा एवं विधानसभा निर्वाचन करने को निष्पत्ति लेथिले। एहा परे 2015 रे पार्लियामेंटारी कमिटी दुईटी फेज रे निर्वाचन करने को परामर्श देथिले। एहा परे 18 सेप्टेम्बर 2024 रे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अध्यक्षतार गोटे कमिटी गोटे देश गोटे निर्वाचन बिल रो ड्राफ्ट प्रस्तुत करथिले। नेशन वन इलेक्शन में जो हाई लेवल कमेटी की रिकमेंडेशंस थी उसको एक्सेप्ट किया है। हाई लेवल कमेटी रिकमेंडेशंस ऑन वन नेशन वन इलेक्शन ऑन साइमल्टेनियस इलेक्शंस, that those recommendations have been accepted today by the Union Cabinet. And as you are aware, 1951 से 1967 तक इलेक्शन साइमल्टेनियसली होते थे। उसके बाद में 1999 में लॉ कमीशन ने अपनी 170th रिपोर्ट में रिकमेंड किया था कि वन इलेक्शन टू लोकसभा एंड ऑल लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन 5 years होना चाहिए, जिससे कि देश में डेवलपमेंट चलता रहे। जो बहुत सारा खर्चा होता है इलेक्शंस के कारण वो न हो, बहुत सारा लॉ एंड ऑर्डर और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो बाधित हो जाता है, बिकॉज पुलिसमैन आर टोटली डिप्लॉयड इन मेंटेनिंग द इलेक्शन लॉ एंड ऑर्डर, वो सब जो बड़ा एक बहुत बड़ा एक डिसरप्शन रहता है वो ना हो। और एक तरीके से जो आज का यूथ है और आज का जो भारत है, जिसकी एक एस्पिरेशन है कि डेवलपमेंट तेजी से हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे एजुकेशन का हो, हेल्थ केयर का हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग का हो, उसमें इलेक्शन के प्रोसेस से बार बार जो बीच में एक तरीके से उन सब को एक स्मूथ तरीके से डेवलपमेंट चलता रहे। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार ये रिकमेंडेशन, ये सजेशन देश में जगह जगह से अलग अलग फोरम से आया है। पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी 2015 में अपनी 79th रिपोर्ट में कहा था गवर्नमेंट को कि सजेस्ट मेथड्स फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शंस इन 2 phases। इसीलिए हाई लेवल कमेटी गठित की गई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री रामनाथ कोविंद जी, द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड दैट कमिटी एक्सटेंसिवली कंसल्टेड अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ stakeholders, including political parties, judges, constitutional experts, large number of experts from various fields. इन सब के एक्सटेंसिव कंसल्टेशन के बाद में एक रिपोर्ट सबमिट की थी। वो रिपोर्ट आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, ये वेबसाइट आपके सामने रखा हुआ है और आप यहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना। साइबर सिक्योरिटी इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट। सब कांग्रेस के सदस्य आज गए थे चेयरमैन साहब के ऑफिस में और उनसे कह के आए कि आज आप देख लें, नड्डा साहब जितनी देर बोले उनका समय देख लें, आप देवगौड़ा जी का समय देख लें, वो सब 15 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट, और जब लीडर अपोजिशन आपकी परमिशन से बोलने खड़े हुए तो 1 मिनट भी नहीं। सारे जो तथ्य हैं वो आ जाते हैं सरकार के, हमारे नहीं आते। हम उठाना चाहते हैं, बार बार उठाना चाहते हैं कि जो 2300 करोड़ रुपए की रिश्वत दिया है अडानी ने मोदी सरकार में बैठे लोगों को, जो संभल में दंगा हुआ है, जो मणिपुर में इस समय पूरी तरीके से फेल्योर ऑफ द कंप्लीट लॉ एंड ऑर्डर है, हम उठाना चाहते हैं मजदूरों की बात, हम उठाना चाहते हैं किसानों के साथ जो जुल्म हो रहा है।